नमस्ते। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। पिछले 3 महीनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। तो ये जो वीडियो है ये हैबिट की सीरीज़ का ही अगला वीडियो है। तो ये हैबिट की सीरीज़ का 12th वीडियो है और आज का जो ये वीडियो है वो पैकेज्ड प्लास्टिक या फिर पैकेजिंग को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे जो पैकेज्ड फूड है वो किस तरह से हमारे अर्थ को पॉल्यूट कर रहा है, किस तरह से इस पृथ्वी में प्लास्टिक पॉल्यूशन इसने बढ़ा दिया है। तो इस विषय को और गहराई से समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। (1907) में बेकलाइट नाम से का एक प्लास्टिक का इन्वेंशन किया गया था। तभी से ये कहा गया है कि हर साल या फिर तब से 40% जो प्लास्टिक है या फिर सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो आपने देखा होगा, आप आपने शायद पहले इतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ पे और ज़्यादा ध्यान दें कि आप कहीं भी मार्केट में अगर जाएंगे, किसी भी शॉप में अगर जाएंगे, आपको सब जगह प्लास्टिक का सामान, प्लास्टिक पैकेजिंग का सामान ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि हो गया बिस्किट्स वगैरह, हो गया चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ और पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि हो गया बर्गर वगैरह हो गया, ब्रेड्स हो गए और हम रस्क वगैरह लेते हैं और कई तरीके की दालें होती हैं, सब्जी, इवन चावल और आटा भी प्लास्टिक की पैकेजिंग में आने लगा है। तो आप देख सकते हो कि हमारी लाइफ स्टाइल, हमने जितना हम पैसा कमाने लगे हैं और हमने अपनी लाइफ स्टाइल को इतना ज़्यादा हाई लेवल का बनाने की कोशिश की है, या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड का हम लाइफ जीने लगे हैं। उस कारण या उसका ये नतीजा हो रहा है कि हम धीरे धीरे पैकेज्ड फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो कि हमारे पर्यावरण को डायरेक्ट तौर पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान दे रहा है। रिसर्च में कहा गया है कि हमारी पृथ्वी में इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो चुका है कि अगर उसकी चादर बनाई जाए और उसे पृथ्वी के चारों ओर लपेटा जाए तो 3 या 4 उसके रोल होंगे, तब भी वो शायद प्लास्टिक इतना ख़त्म नहीं हो पाएगा। इतना ज़्यादा प्लास्टिक हमारी पृथ्वी में भर चुका है। इवन रिसर्च में यहाँ तक कहा जा रहा है कि 2050 तक हमारे जो ओशियंस हैं, हमारे जो समुद्र हैं, उसमें इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएगा कि अगर उसको इकट्ठा करके उसको तोला जाए तो उसका वज़न और मछलियों का वज़न, जितने भी वहाँ फिशिंग एनिमल्स हैं या फिशेस हैं, उनको अगर तोला जाए तो मछलियों का भार कम निकलेगा और प्लास्टिक का भार ज़्यादा निकलेगा अगर हम इसी गति से पैकेज्ड फूड का उपयोग करते रहे। तो एक रिसर्च या फिर ऐसा डेटा कलेक्ट किया गया है कि हर साल 1.1 to 8.1 मिलियन टन्स जो प्लास्टिक है वो कोस्टल जितने भी कंट्रीज़ हैं या फिर आप बोल सकते हो कि कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ से हर साल वो प्लास्टिक ओशंस में या फिर सागरों में जा रहा है। एक और रिसर्च है जिसमें यहाँ तक कहा गया है कि 2019 के अनुसार 368 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस किया जा रहा है, और जिसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत 51% जो एरिया है या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोडक्शन हो रहा है वो एशिया कॉन्टिनेंट में हो रहा है, और जिसमें चाइना नंबर 1 में आता है और इंडिया नंबर 2 में आता है। तो चाइना और इंडिया का एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन भी बहुत मायने रखती है कि किसी कंट्री की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ का कंजम्पशन उतना ज़्यादा होगा, जिसका जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा तो उतना ज़्यादा वहाँ पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको सोच के हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरीके के जीवन जी रहे हैं कि इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो चुका है और हमारी वजह से इस पृथ्वी को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, हम लोग वो जो भी पैकेज्ड फूड हम लाते हैं
वो अगर हम मान लीजिए कि टॉफ़ी, कुरकुरे या फिर चॉकलेट्स की अगर बात करते हैं, बिस्किट्स, कुकीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम उस पैकेट को खोलते हैं तो खोलने के 5-10 मिनट के बाद वो उसका जो अंदर का फूड आइटम है वो तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो प्लास्टिक वो जो हम जनरेट कर रहे हैं, वो जो हम गार्बेज जनरेट कर रहे हैं, उसका क्या, जो कि 500 सालों तक भी नष्ट नहीं होने वाला है। और ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी लाइफ में 10-15 प्लास्टिक या 10-15 पैकेज्ड फूड ही बिस्किट्स खा रहे हैं या चॉकलेट्स खा रहे हैं या ये सब खा रहे हैं तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पूरे लाइफ हम जब तक जिएंगे तब तक हम कितना ज़्यादा, या आज तक हमने कितना ज़्यादा बिस्किट्स खा लिए, कितने कुरकुरेज वगैरह खा लिए, तो सोचिए हमने कितना ज़्यादा इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये सारी समस्याएं लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ कि आप प्लीज़ इस चीज़ को गौर से देखें, गौर से समझें कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में कितना ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं। देखिए, हम लोग ब्रेड्स खाते हैं, हम टॉफ़ी खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, ये तो एक स्नैक्स के रूप में आ गया। तो इसके अलावा हम यहाँ तक कि हमारी ऐसी हैबिट हो चुकी है कि जो चीज़ें हम खुले में हम ले सकते हैं उनको भी हम पैकेजिंग के तौर पे हम ले रहे हैं। जैसे कि आटा हो गया, जैसे कि चावल हो गया, जैसे कि दाल हो गया, कई तरीके के मसाले वगैरह, कई तरीके की सीड्स होते हैं जो कि हमें शायद खुले में भी मिल जाएंगे और बहुत आसानी से और बहुत साफ़ भी हमें मिल सकते हैं। उसके बावजूद भी हम प्लास्टिक पैकेजिंग में ही उन चीज़ों को लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ को थोड़ा गौर करना चाहिए। कोई भी सामान खरीदने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि क्या ये हमें लूज़ में मिल सकता है। पता नहीं, पहले तो हम शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है कि पहले हम लूज़ सामान ज़्यादा लिया करते थे पैकेज्ड सामान के बजाय, लेकिन अब हम पैकेज्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि शायद वो ज़्यादा साफ़ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि, या फिर हम लोग देखते हैं कि बहुत बार कि खुले में भी हमें बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। तो अब ये रही समस्या कि हमने किस तरह से प्लास्टिक को फैला दिया है और किस तरह से हम इस पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तो हर एक इंडिविजुअल को सोचना होगा कि हमें क्या और किस तरह से हमें करना चाहिए। तो उसके लिए इसी साल के मार्च से अभी तक मैंने इतना प्लास्टिक इकट्ठा किया है कि मेरे घर में, इवन मैंने अपने मकान मालिक हैं यहाँ बगल में 1-2 लोग और किराए के हैं, उनसे भी मैंने बोला है कि आप अपना प्लास्टिक को ऐसे मत फेंकिएगा, आप मुझे दे दीजिएगा। उस सब को मैं इकट्ठा करके मैंने जब उसको इकट्ठा किया तो मैंने देखा कि कितना ज़्यादा है। अभी देखिए, मैं इसमें फ़ोटो डाल रही हूँ, इतना ज़्यादा प्लास्टिक मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। अब देखिए, इस प्लास्टिक को मैं कहाँ भेजने वाली हूँ। तो मैंने नेट में ही कहीं देखा था कि महाराष्ट्र पुणे शहर में 2 ऐसे स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं। आप बोल सकते हैं कि इस तरह से बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जो कि ये प्लास्टिक को लेते हैं और प्लास्टिक से बहुत प्यारे प्यारे से पर्सेस, कुशन्स, टेबल रनर्स, योगा मैट और लैपटॉप कवर और भी कई चीज़ें मैं यहाँ पर फ़ोटो डाल रही हूँ सभी चीज़ों की। तो ये सारी चीज़ों को वो बना रहे हैं, और वो भी किस प्लास्टिक की मदद से, जिस प्लास्टिक को हम यूं ही फेंक देते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस प्लास्टिक को ऐसे ही ना फेंकें, इसको इकट्ठा करें और आप उसे वहाँ भेजें। तो रीचरखा और इकोकारी ये 2 नाम से 2 अलग अलग, ये आप बोल सकते हैं कि कंपनियां हैं। तो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही शहर में ना होके ये अगर हर शहर में या हर राज्य में भी अगर 1 या 2 इस तरीके के काम करने वाले स्टार्टअप्स हो, तो मुझे लगता है कि शायद हर एक राज्य का ये जो प्लास्टिक है ये बहुत हद तक कम हो सकता है, या इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन मुझे इतना ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं लगता है, क्योंकि अगर वो लोग बैग्स वगैरह बना भी रहे हैं तो भी वो लास्ट में अगर वो बैग फट जाता है, कहीं से ख़राब भी हो जाता है, तो तब भी हमने उसे एट लास्ट पृथ्वी में ही डालना है, जो कि पृथ्वी को पॉल्यूट करेगा ही करेगा।
तो अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस आपको बता रही हूँ कि हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से प्लास्टिक कम से कम जनरेट हो। तो पहला स्टेप तो यही है कि हमें 4 Rs का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हो गया रीयूज़, रिड्यूस और रिफ्यूज़ और रिसाइकिल। इन चारों स्टेप्स को हमें बहुत ही ध्यान से अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि किस तरह से हम प्लास्टिक को कम से कम कर सकें और इसका किस तरह से हम दोबारा से प्रयोग कर सकें। दूसरा ये है कि मैंने देखा है कि बच्चों की वजह से भी हम बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट होता है। आजकल मैंने देखा है कि बच्चे थोड़ा सा रोते हैं या माँ बाप उनको थोड़ा सा कि बहुत ही ज़्यादा पैम्परिंग करने के कारण उनको हद से ज़्यादा उनको चीज़ें खिला रहे होते हैं, चिप्स खिला रहे होते हैं, हद से ज़्यादा उनको चॉकलेट्स वगैरह खिला रहे होते हैं, और वो ये नहीं देखते हैं कि ठीक है आपके बच्चे ने खा लिया, आपने उसको पैम्परिंग तो कर दी, लेकिन उसके पीछे या उसके बाद जो प्लास्टिक जनरेट हो रहा है जो कि नष्ट होने में वो 500 से 600 साल या 1000 साल उसको लग जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर इस तरह से अगर सोचेंगे तो तब आप शायद अपने बच्चों को और ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खिला सकेंगे। और ये जो कुरकुरे बिस्किट्स हैं ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं। इसके अलावा कई चीज़ें हैं आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, जैसे कि आप उन्हें फल वगैरह दीजिए, आप उनको घर में ही कुछ बना के खिलाइए। ठीक है, अगर आप बहुत बिज़ी हैं, मान लीजिए कि दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ भी अगर उनको खिला रहे हैं तो आप बाहर से कुछ ऐसी चीज़ें खिलाइए जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो और पैकेजिंग में ना आ रहा हो। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हम पैकेजिंग का सामान कम से कम ख़रीदने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम खुली चीज़ें लें, खुली दाल लें, खुला चावल लें, खुला आटा लें, या फिर मसाला भी हम बहुत जगह हमें अच्छी क्वालिटी का खुला मसाला मिल सकता है। हम घर पे भी अगर जो लेडीज़ घर पे हैं वो घर पे ही इन चीज़ों को बना सकती हैं, जैसे कि हल्दी मसाला मार्केट से वगैरह ख़रीद के उसका फिर पाउडर वगैरह बना के, मिर्च वगैरह कई चीज़ें हैं आप घर पे ही बना सकते हैं। लेकिन हम कितना ही करें फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें तो बहुत ही इसेंशियल होती हैं जो कि हमें लेनी ही पड़ती हैं, तो वो चीज़ तो हमें लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन जहाँ हमसे हो सकता है वहाँ तो हम अपनी पूरी कोशिश करें कि हम प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करें या पैकेज जो हम सामान कम से कम खरीदें। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, घर पे ही हम चीज़ें बनाएं। हमें जब भी भूख लगे तो हम सीधे बाज़ार भागते हैं कि चलो ब्रेड ले आते हैं, चलो बिस्किट्स ले आते हैं, चलो नमकीन कुरकुरे वगैरह ये सब चीज़ें खा लेते हैं। ये ना करके अगर मान लीजिए कि अगर आपको भूख लग ही रही है और आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप सेब ले लीजिए, आप आम ले लीजिए, कितने सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उससे आपका अच्छा खासा पेट भर जाता है। स्मूदीज़ बनाइए, कई चीज़ें हैं घर पे, आप कई चीज़ों आलू की सब्ज़ी बना सकते हैं, आप चने बना सकते हैं, आप पूरी बना सकते हैं, आप हमारे पहाड़ में एक प्रचलित है खजूरे, वो सब चीज़ें बना सकते हैं। कई चीज़ें, इवन अगर आप घर पे ही हैं गृहिणियाँ जिनकी मैं बात कर रही हूँ, या मेल मेंबर्स भी जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम है, तो आप मिलकर आप घर पे कुकीज़ वगैरह बना सकते हैं। नेट में इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कितनी सारी रेसिपीज़ हैं, आप उनको ट्राई करिए। आपको जब भी भूख लगती है तो ये पैकेज्ड फूड को रिफ्यूज़ करके आप घर पे ही कुछ बना सकते हैं। इस तरह से भी हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि बाज़ार में से जो भी चीज़ है हम जब मान लीजिए कि आपको कुछ चटपटा खाने का मन है तो कई तरीके के स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, समोसे हो गया, चाट वगैरह हो गया, कितनी चीज़ें हैं, आप वहाँ से वो चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप प्लास्टिक को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है फल खाएं, सीजनल फल खाएं। तो इससे क्या होगा कि जो भी किसान हैं या फिर जो लोकल वेंडर्स हैं उनकी भी अर्निंग होगी और आपके शरीर में एक हेल्दी फूड जाएगा जो कि आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा और एक अच्छी और हेल्दी फूड हैबिट आपके अंदर पैदा होगी। नेक्स्ट और क्या किया जा सकता है कि मैंने कई बार देखा है कि स्कूल्स या कॉलेजेस में बहुत बार कुछ फंक्शंस होते हैं और वहाँ पर जब रिफ़्रेशमेंट्स की बात आती है
तो उस वक्त भी पैकेज्ड फूड बच्चों को दिया जाता है, जैसे कि नमकीन हो गया, कभी दे देते हैं उनको बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कभी चॉकलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये ना करके, ठीक है वो अगर सस्ता भी आता है, मान लीजिए कि आपको बहुत महंगा खर्चा नहीं भी करना है, तो इतनी चीज़ें 2-2 3-3 चीज़ें ना देके कोई एक फल उनको दे सकते हैं, तो उसमें भी वो लोग खुश हो जाएंगे। तो इस तौर पे भी आप प्लास्टिक को कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि स्कूल कॉलेज में बहुत बार फंक्शंस होते हैं, तो वहाँ बच्चों को रिफ़्रेशमेंट के तौर पे ये सब चीज़ें पैकेज्ड फूड तो दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कितना ज़्यादा प्लास्टिक जनरेट हो रहा है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो हम इस तरह से भी हम प्लास्टिक का सामान या पैकेज्ड फूड ना देके उनको समोसे दे सकते हैं, उनको मिठाई वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको कई तरीके के फल आते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सस्ते से सस्ता हम कोशिश करें और कोशिश करें कि प्लास्टिक कम से कम जनरेट हो हमारी वजह से। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हम बाज़ार में शॉपिंग करने जाएं, तो कई बार होता है कि इस तरीके के शॉपिंग हम लोग ले आते हैं, जैसे कि सब्जियों में लेके आ जाते हैं। कई बार हम घर से जा रहे होते हैं और बाज़ार जाके हमारे पास कुछ बैग नहीं होता, तो हम वहीं से ही कोई ना कोई शॉपिंग बैग, प्लास्टिक का शॉपिंग बैग ले आते हैं। तो पहले तो कोशिश करें कि घर से ही लेके जाएं, लेकिन कई बार होता है कि हमारा ध्यान नहीं रहता, हमसे भी होता है, तो हमें ऐसी कंडीशन में प्लास्टिक हमारे घर पे आ ही जाता है। तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही लोगों को, मैंने ज़्यादातर अधिकांश लोगों को ये देखा है कि वो जो प्लास्टिक वहाँ से आता है, सब्ज़ी के साथ आता है या कोई भी कई चीज़ों के साथ आता है, तो उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं सीधे डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा ना करके अगर आप आते ही उसका सारा सामान निकाल के उसको इकट्ठा करके आप दोबारा से सब्ज़ी की दुकान में या राशन की दुकान में जाके उसको आप वापस दे सकते हैं। इस तरह से भी आप प्लास्टिक को कम से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ऑनलाइन जब भी हम शॉपिंग करें, तो ऑनलाइन शॉपिंग करते समय जब आप कोई भी सामान ऑर्डर करें या फिर मान लीजिए कि ऑर्डर किया है, उसके बाद जब आप रिव्यूज़ देते हैं, तो उस वक्त आप उसमें उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी कभी कोई सामान भेजें तो आप उसे इको फ्रेंडली पैकेजिंग के साथ ही भेजें। वैसे मैंने देखा है कि ये प्रचलन बढ़ रहा है कि अब ऑनलाइन जो भी साइट्स हैं, देख रही हूँ, मैं पा रही हूँ, अभी भी होने को तो अभी भी कई चीज़ों में प्लास्टिक आ रहा है, लेकिन पैकेजिंग मैंने बहुत गौर किया है कि अब वो कागज़ की पैकेजिंग के साथ आ रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव मुझे लग रहा है कि अच्छा है, लोग अवेयर हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनकी मदद से हम प्लास्टिक को कम से कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम इस तरह से अपना जीवन जिएं कि हमें बाज़ार से कम चीज़ें खरीदनी पड़े और हम घर में ही चीज़ों को बनाएं और प्लास्टिक को कम से कम जनरेट करें। तो एक हैबिट मैंने भी बनाई है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अवॉइड कर दिया है कि मैं पैकेज्ड फूड अब मैंने लगभग ख़त्म सा कर दिया कि मैं पैकेज्ड फूड अब नहीं लेती हूँ और नहीं कंज्यूम करती हूँ। मैं जहाँ तक होता है, मुझे भूख लगती है तो मैं फल ले लेती हूँ, कई तरह की चीज़ें हैं, घर पे ही कुछ बना लेती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पैकेज्ड फूड ना खाऊं और ना यूज़ करूं। चलिए, आज का ये टॉपिक है, ये टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको बहुत गंभीरता से लें और अपनी हैबिट को थोड़ा सा चेंज करें। और इसमें जो बीच में मैंने इकोकारी और रीचरखा, इन दोनों के बारे में आपको जो थोड़ा बहुत बताया है, आप इसे और अच्छे डिटेल में इसको समझने की कोशिश करें और आप अपने प्लास्टिक को इकट्ठा करके स्टोर करके आप इनके पास भेजें, तो इनके लिए भी मदद होगी और आप बहुत अच्छा पृथ्वी के लिए भी कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो किसी नए विषय पर आएगा। तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियोस औरों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।